गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की क्लास में जो है बच्चों, हमारा जो चैप्टर है पीक बियॉन्ड पॉइंट, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज के टॉपिक में जो है हम लोग राइटिंग, रीडिंग एंड एक्सपांडिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में जानेंगे, या फिर डेसिमल सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है। सो यस, तो लास्ट क्लास जो है बच्चों, हमने इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज जो है हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज की क्लास में इसको हम लोग थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवीजन करके फिर से जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैं आपको क्या सिखा रही थी। मैं जो है आपको डेसिमल नंबर्स, मतलब डेसिमल सिस्टम में नंबर्स को जो है किस तरह से हम लोग लिखते हैं, साथ ही साथ उसको पढ़ा कैसे जाता है और रिटन फॉर्म में उसको कैसे हम लोग लिखते हैं, वो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैं जो है एग्जाम्पल लूंगी। ठीक है। एग्जाम्पल 700 एंड 0 10s एंड 5 1s। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये कौन से प्लेस वैल्यू सिस्टम में है, सबसे पहले वो देखना है। यहाँ पे कौन से वर्ड्स हैं, यहाँ पे है हंड्रेड्स, है ना। 700 मतलब यहाँ पे हंड्रेड्स है, यहाँ पे टेंस है और यहाँ पे वंस है। तो ये सभी प्लेस वैल्यूज कौन से सिस्टम में आते हैं, नॉर्मल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आते हैं। तो इसके मुताबिक हम जो है लिख सकते हैं इसका प्लेस वैल्यू। वंस मतलब सबसे पहला आता है, 5 1s मतलब 5 लिखते हैं, उसके बाद आता है टेंस जो कि 0 है। हंड्रेड्स मतलब 7, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। तो वंस टेंस हंड्रेड्स, ये हो गया हमारा नॉर्मल प्लेस वैल्यू सिस्टम, है ना, जो हम लोग लिखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग बदलाव लेंगे। कौन सा बदलाव, 7 10s एंड 5 10s हो गया। ये क्या हो गया, 5 10s हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये टेंस है और ये टेंस है। टेंस मतलब कौन से सिस्टम में आता है, नॉर्मल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आता है। और टेंस मतलब कौन से सिस्टम में आता है, डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर से आपको जो है डेसिमल प्लेस वैल्यू का जो चार्ट है फिर से एक बार दिखाती हूँ, 1 मिनट। ठीक है। तो जिससे कि आपको फुल्ली क्लियर हो जाएगा कि डेसिमल प्लेस वैल्यू और नॉर्मल प्लेस वैल्यू में किस प्रकार से बदलाव आता है। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था, है ना। यस। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए। यस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है, 10,000s, है ना। तो ये पूरा क्या है, हमारा नॉर्मल प्लेस वैल्यू सिस्टम जो हम लोग डे टू डे नंबर्स लिखने में उपयोग करते हैं ना, वो है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, पॉइंट आता है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे डिविजन करते हैं। कहाँ पे डिविजन करते हैं, नॉर्मल प्लेस वैल्यू सिस्टम और डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, दोनों में हम लोग यहाँ पे डिविजन करते हैं। तो इस तरफ जो है पॉइंट होने के बाद इस तरफ जो है ये सभी क्या है, टेंस है, हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स। तो यहाँ से जो है डेसिमल नंबर्स शुरू होते हैं। ठीक है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे बताइए, मेरे पास हमने यहाँ पे क्या मार्क किया था, यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने रेड से मार्क किया है। टेंस है, फिर टेंस है। सो टेंस मतलब यहाँ पे आता है, टेंस मतलब यहाँ पे आता है। तो इसी प्रकार हमें क्या लिखना है, अभी नंबर को लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, टेंस है, टेंस। तो टेंस मैंने लिख दिया जो कि है 7। उसके बाद वंस है क्या, वंस नहीं है, वंस की जगह खाली है, तो 0 लिख देंगे वहां पे। उसके बाद वंस के बाद क्या आता है, डेसिमल पॉइंट आता है। और डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे पहला नंबर क्या आता है, प्लेस वैल्यू कौन सा आता है, टेंस आता है। और यहाँ पे हमारे पास टेंस है, इसका नंबर क्या है, 5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया।
तो ये क्या है, 70.5 हम लोग वह बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 70.5। ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर। इसको लिखा कैसे जाता है, 70.5। इसको हम लोग पॉइंट के इस तरफ मिलजुलाकर नंबर्स को पढ़ते हैं, पॉइंट्स के इस तरफ, मतलब पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स आते हैं उसको अलग अलग पढ़ना है। मतलब 5, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 5 हो, या फिर अभी एक ही नंबर है, दो तीन नंबर हो, जैसे 5 6 2, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार का नंबर हो, 70 ऐसा नंबर हो, तो इसको पढ़ते कैसे है, 70.562, ऐसे स्प्लिट करके पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके, अभी और थोड़े एग्जाम्पल्स हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। यस, सेकेंड एग्जाम्पल, 7 units एंड 500। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से प्लेस वैल्यू दिया गया है, कोई बता सकता है। सबसे पहला है यहाँ पे यूनिट्स, और यहाँ पे है हंड्रेड्स। मतलब यूनिट्स जो है कहाँ पे आता है, नॉर्मल प्लेस वैल्यू में आता है, और हंड्रेड्स कहाँ पे आता है, यहाँ पे टी एच लगा है, टी एच एस, मतलब हमारा ये डेसिमल नंबर हो गया। तो 7 यूनिट्स मतलब क्या, आप कैसे स्टार्ट करते हो, वंस टेंस हम लोग बोलते हैं, वंस मतलब यूनिट्स। ठीक है, पहले जो है हम लोग वंस यूज नहीं करते थे, हम लोग जो है यूनिट्स यूज करते थे, लेकिन अब जो है वंस का जो है उपयोग हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सभी को जो है हम लोग इंस्टेड ऑफ यूनिट्स हम लोग वंस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो है यूनिट्स का मतलब वंस, तो वंस की जगह कहाँ पे आता है, सबसे पहला आता है बिफोर डेसिमल नंबर, है ना, डेसिमल पॉइंट से पहले आता है, तो सबसे पहले 7 यूनिट्स, मतलब 7 मैंने लिख दिया यहाँ। उसके बाद यूनिट्स के बाद क्या आता है, कुछ नहीं आता है, पॉइंट आता है, तो पॉइंट मैंने डाल दिया। पॉइंट के बाद सबसे पहला नंबर क्या आता है, टेंथ आता है, टेंस, है ना, टेंस आता है, टेंस हम लोग बोलते हैं। तो टेंस के जगह उन्होंने कुछ बोला है यहाँ पे, कुछ मेंशन किया है, कुछ नहीं किया है, तो एज इट इज मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, क्योंकि टेंस की जगह उन्होंने कौन सा भी नंबर नहीं बोला है, तो एज इट इज मैंने 0 डाल दिया। हंड्रेड्स, हंड्रेड्स मतलब कौन सा नंबर है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 जो है डाल दिया। तो टेंस के बाद आता है हंड्रेड्स, तो ये बन गया मेरा डेसिमल नंबर, है ना। ये 7.05, क्या बन गया, 7.05। इसको पढ़ते हम लोग कैसे है, 7.05, और वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, सेम जैसे पढ़ते हैं वैसे, 7.05, इस प्रकार से। ठीक है, इज इट क्लियर। ओके, अभी और एक हम लोग करेंगे, 100, 11 एंड 110, सॉरी 100। यस, तो सभी को ये सॉल्व करना है, और फिर मैं बताऊंगी करेक्ट आंसर क्या है। फटाफट कीजिए, 100, 11 एंड 100, फटाफट करके मुझे बताइए क्या है इसमें। यस, आई एम गेटिंग फ्यू रिस्पॉन्सेस, वेरी गुड बच्चों, बाकी को भी ट्राई करना है ये। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करें। तो सबसे पहला प्लेस वैल्यू है 100, फिर 1 है, फिर 100 है। मतलब 100 जो है कहाँ पे आता है, नॉर्मल प्लेस वैल्यू में आता है। 1 कहाँ पे आता है, वो भी नॉर्मल प्लेस वैल्यू क्या आता है, और 100 कहाँ पे आता है, फटाफट बताइए, 100 कहाँ पे आता है, वो डेसिमल प्लेस वैल्यू में आता है, क्योंकि यहाँ पे टी एच है, 100 है, वो 100 नहीं है, 100 है। तो ये कहाँ पे आता है, डेसिमल प्लेस वैल्यू में। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नॉर्मल प्लेस वैल्यू से हम लोग स्टार्ट करें। तो नॉर्मल प्लेस वैल्यू में सबसे बड़ा कौन सा है, 100 है कि 1 है, 100 है ना, 100 है, तो सबसे पहले 100 से हम लोग लिखना करेंगे।
100 में क्या है, 1 है, तो सबसे पहले मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, अगर आप ध्यान से दे, सॉरी 1 के बाद नहीं, सॉरी, 100 के बाद कौन सा नंबर आता है, कोई प्लेस वैल्यू को जो है ध्यान में रख के बताइए, तो कोई भी मुझे आंसर दीजिए, 100 के बाद कौन सा नंबर आता है। कैसे आप लोग बोलते हो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 ऐसे बोलते हो ना, तो 100 से पहले क्या आ रहा है, वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है, मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसे आगे नहीं जा रहे बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे मैं बत दिखाती हूँ आपको, प्लेस वैल्यू में देखिए यहाँ पे हम नहीं है, सॉरी, या इस ऐसे हम लोग नहीं जा रहे आगे, हम लोग ऐसे जा रहे, क्योंकि हमारा प्रश्न क्या है, 101 है, मतलब 100 के बाद हम लोग ऐसे जा रहे हैं ना, हम लोग इस ऐसे उल्टा जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। तो 100 के बाद क्या है, टेंस है, टेंस के बाद यहाँ पे वन है, इस तरफ नहीं जा रहे हम लोग, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास टेंस का कोई नंबर है क्या, उन्होंने दिया है, नहीं दिया है, तो एज इट इज टेंस जो है हम लोग 0 डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं है। वंस पे है, 1 है, तो 1 मैंने डाल दिया। उसके बाद वंस के बाद क्या आता है, डेसिमल पॉइंट डाल दिया। और डेसिमल पॉइंट के बाद पहला नंबर कौन सा है, 10th है, 10th है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो एज इट इज मैंने 0 डाल दिया। फिर कौन सा आता है, 100 का आता है, तो 100 का नंबर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया। तो हमारा डेसिमल नंबर क्या है यहाँ पे, 101.01। मैंने बताया डेसिमल पॉइंट के इस तरफ मिल जुला कर, जो हमारे नॉर्मल प्लेस वैल्यू के नंबर से उसको मिल जुला कर पढ़ना है, इस तरफ जो है स्प्लिट करके अलग अलग नंबर्स को पढ़ना है। तो ये क्या है, 101 है, करेक्ट। तो फिर 101 है, 0.01, इसको इसी तरह से पढ़ना है, इसी तरह से वर्ड्स में भी लिखना है, 101.01। इज इट क्लियर। ओके, अभी और एक करेंगे। 4 ones and 6 hundreds, 4 ones and 6 hundreds। तो यहाँ पे बताइए कौन से प्लेस वैल्यू है, सबसे पहला है वंस और यहाँ पे है हंड्रेड्स, है ना, वंस है और हंड्रेड्स। वंस कहाँ पे आता है, नॉर्मल प्लेस वैल्यू में आता है, और हंड्रेड्स जो है हमारे डेसिमल प्लेस वैल्यू में आता है। तो इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। वंस मतलब सबसे पहला जो है प्लेस वैल्यू में, नॉर्मल प्लेस वैल्यू में वही नंबर आता है, वंस। वंस के बाद ही टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे स्टार्ट करके। तो सबसे पहले मैंने वंस का जगह जो है 4 वहां पे मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या आता है, डेसिमल पॉइंट आता है, तो पॉइंट मैंने डाल दिया। पॉइंट के बाद पहला प्लेस वैल्यू किसका है, टेंस का है, टेंस। टेंस हमारे पास जो है नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसलिए 0 डाल देंगे। फिर जो है 100 है, 100 का प्लेस कितना है, 6 है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। और इसको पढ़ते कैसे हैं हम लोग, 4.06, इसको पढ़ा कैसे जाता है, 4.06। इज इट क्लियर बच्चों, सभी को जो है पता चला कि किस तरह से आप जो है नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को दिए गए प्लेस वैल्यू से डिटरमाइन करके नंबर्स में लिखते हो। सभी को समझ में आ गया। ओके। यस। अब हम लोग जो है इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। इसको जो है आपको किस फॉर्म में लिखना है, नंबर फॉर्म में लिखना है, डेसिमल नंबर फॉर्म में। तो लिख सकते हो क्या आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है क्या है, इसको हम लोग पढ़ते कैसे, 800 तो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, 800, है ना। हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं, यूजुअली जो हमने 10th और 100th में देखा है, इसको कैसे करते हैं हम लोग, 800 जैसे बोलते हैं, है ना, है कि नहीं। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, हाउ विल यू रीड दिस, वेरी सिंपल। कैसे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो है 800, तो मतलब यहाँ पे नॉर्मल प्लेस वैल्यू सिस्टम का कोई नंबर नहीं दिया है यहाँ पे,
नॉर्मल प्लेस वैल्यू सिस्टम का कोई भी नंबर नहीं है। तो डायरेक्टली जो है हम उन्होंने हमें कौन सा नंबर दे दिया है, डेसिमल नंबर दे दिया है 100, है ना, ऐसा हो। तो इसलिए वंस, अगर आप प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, मैं दिखाती हूँ फिर से आपको। प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1 से 10 से 100 से ऐसे एक्सटेंड होते जाता है। पॉइंट है, उसके बाद 10 से, उसके बाद 100 से। तो हमारे पास कौन सा नंबर है, 100 का नंबर दिया है। तो 100 के पहले कौन सा आ रहा है, 10th आ रहा है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है, फिर वंस आ रहा है। तो ये सभी जो है खाली ही है, हमारे पास कुछ नहीं है कि नहीं, टेंथ्स नहीं है, वंस भी नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहला जो है हम लोग जो है 8, मतलब 100 है वो। तो 100 के पोजीशन पे मैं 8 लिख दूंगी। 100 के यहाँ पे इस तरफ कौन सा आता है, 10th आता है, तो मैंने 0 डाल दिया। 10th के बाद क्या आता है, डेसिमल पॉइंट आता है। और डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आता है, वंस आता है, बस। तो 800 का फॉर्म क्या है, डेसिमल फॉर्म 0.08 है। क्या है, 0.08। आप सोच सकते हो कि वंस पे की जगह आपने 0 क्यों डाला है। सिर्फ मैं इतना लिखूंगी, क्या आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा, सिर्फ मैं इतना लिखूं, 0.08। आप कंफ्यूज हो सकते हो ना, डेसिमल पॉइंट करके आपको कैसे पता चलेगा। वंस में भी, नॉर्मल प्लेस वैल्यू में भी कोई नंबर होना चाहिए, नंबर दे या ना दे, कुछ तो वैल्यू वहां पे होना चाहिए ना, कुछ तो नंबर हमें डालना चाहिए। जब कोई भी वैल्यू ना दिया जाए तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, 0 का उपयोग करते हैं, इस प्रकार से। सिमिलरली ये क्या है, ये कितना है, 9 10 है। तो कोई लिख सकता है इसको 9 10 को, कैन एनीबडी ट्राई इट, ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको बोलूंगी। ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है बच्चों। यस, ओके, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, तो हम लोग इसको ट्राई करें। तो ये कौन से पोजीशन पे है, 10th की पोजीशन पे है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली कौन सा प्लेस वैल्यू दिया है, 10th का प्लेस वैल्यू दिया है। उन्होंने जो है यहाँ पे वंस, टेंस, ऐसे नॉर्मल प्लेस वैल्यूज के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग जो है इससे स्टार्ट करेंगे। तो ये कौन से पोजीशन पे है, 10th की पोजीशन पे है। तो 10th पे मैंने 9 लिख दिया। 10th के बाद इस तरफ कौन सा आता है, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, हम लोग इस तरफ नहीं जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। तो डेसिमल पॉइंट आता है ना, 10th के पहले क्या आता है, पॉइंट आता है, डेसिमल पॉइंट। और डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि वंस की जगह खाली है, कौन सा भी नंबर उन्होंने नहीं दिया है। तो ये कितना हुआ, 9 10 जो है 0.9 हो गया है। क्या हो गया, 0.9 हो गया है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, नंबर्स में भी जो है आप लिख सकते हो। ठीक है, यस। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबडी, ओके। अब हम लोग जो है इसका एक्सपांशन फॉर्म देखेंगे बच्चों। इसको एक्चुअल में हम लोग कैसे एक्सपांड करते हैं। तो जो भी हम लोग अपना नॉर्मल प्लेस वैल्यू यूज करते हैं, 709, इसको कैसे हम लोग एक्सपांड करके लिखते हैं, 7 into 100 प्लस 0 into 10 प्लस 9 into 1, है ना, क्योंकि ये 1 से 10 से और ये 100 पोजिशन पे है। तो 7 into 100 प्लस 0 into 10 प्लस 9 into 1, ये हमारा नॉर्मल एक्सपांशन फॉर्म है। डेसिमल्स में कैसे हम लोग एक्सपांड करते हैं, डेसिमल्स पे भी सिमिलर वे में ही एक्सपांड करते हैं। डेसिमल जो है बच्चों, उसका एक्सपांशन फॉर्म जो है, नॉर्मल नंबर, जो हम लोग नॉर्मल नंबर सिस्टम में कैसे एक्सपांशन करते हैं ना, नॉर्मल एक्सपांशन, उसके साथ ही हम लोग जो है डेसिमल एक्सपांशन करते हैं। तो ये जो है एक्सपांशन कंपोज्ड या फिर मिक्सचर होता है, किन दोनों का,
डेसिमल के साथ नॉर्मल एक्सपांशन दोनों को मिलाकर जो है हम लोग डेसिमल नंबर्स का एक्सपांशन करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? नॉर्मल नंबर्स का भी एक्सपांशन मिला हुआ रहता है। नॉर्मल नंबर्स का एक्सपांशन मतलब कुछ इस तरह से, इसी प्रकार का रहता है। साथ ही डेसिमल नंबर का भी एक्सपांशन उसमें मिल जाता है, ठीक है। तो इसका अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। यस, मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास जो है ब्लॉक्स है ना, टाइल्स या फिर ब्लॉक्स है जिसके ऊपर प्लेस वैल्यूज उन्होंने दे रखा है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए नंबर क्या है हमारा, 9529.08 है हमारा नंबर। इसको हमें डेसिमल में लिखना है, सॉरी डेसिमल फॉर्म में एक्सपांड करना है। डेसिमल फॉर्म में अगर एक्सपांड करना है तो सबसे पहले हमें उसका क्या जानना चाहिए, उसका जो है एक्सपांशन फॉर्म होता कैसे है वो देखना चाहिए। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 1 है मतलब ये वंस की जगह है। यहाँ पे 10 10 है मतलब ये टेंस की जगह है। यहाँ पे पूरा 100 दिया है तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, हंड्रेड्स का प्लेस वैल्यू हो गया। और यहाँ पे 1000 है मतलब ये थाउजेंड्स का प्लेस वैल्यू हुआ। तो ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है और ये थाउजेंड, मतलब ये सारे कौन से प्लेस वैल्यू हो गए, नॉर्मल प्लेस वैल्यू हो गए। इस तरफ देखेंगे तो ये 1/10 है, 100 थे और ये 1000 थे। हमने पढ़ा है 10th पार्ट और 100th पार्ट में, हमने पढ़ा है ये सब कुछ, है कि नहीं। तो ये सभी पार्ट्स कौन से है, डेसिमल फॉर्म्स है। ये 10th पार्ट है 1/10 मतलब ये 10th पार्ट है, और ये 100th पार्ट है और ये 1000th पार्ट है, मतलब ये तीनों जो है डेसिमल नंबर्स को संबंधित है, करेक्ट। तो अभी जो है हम लोग इसको स्प्लिट करके लिखेंगे। सबसे पहला जो है हम लोग ऐसे जाएंगे बच्चों, ऐसे हम लोग नहीं जाते, हमेशा जो है ऐसे आपको जाना है। तो ये कौन से पोजीशन पे है, ये 100 की पोजीशन पे है कि नहीं। ये 100 है, ये 10th है, ये डेसिमल पॉइंट है, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है और ये थाउजेंड्स है। तो ये कौन से वैल्यू पे, के वैल्यू पे हो गया, 100 के पोजीशन पे नंबर कितना है, 8 है। तो इसको 8 जो है मैं यहाँ पे इंक्रीज करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक मैंने किया। अभी 10 के पार्ट पे कितना है, 0 है, मतलब 10th पार्ट कुछ है नहीं, इसको ऐसे ही रख देंगे। तो वंस की जगह यहाँ पे आ गया हमारा डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद वंस की जगह क्या है, 9 है, मतलब 9 भाग तक मुझे इसको इंक्रीज करना है, करेक्ट। देखिए 9 है हुआ कि नहीं, बताइए फटाफट। यस 9 है ना, ओके। टेंस की पोजीशन पर कितना है, 2 है, तो इसको मैंने 2 तक की। उसके बाद हंड्रेड्स के पोजीशन पे क्या है, 5 है, 4 5। और थाउजेंड्स की पोजीशन पे फिर से 9 आ गया, तो पूरा यहाँ तक करेंगे। भी चेक करें ये सही है क्या गलत, लेट्स चेक। देखिए यहाँ पे एक्सपांड फॉर्म आपको दिख रहा है, कैन यू सी दिस, यहाँ पे देखिए एक्सपांड होकर आ रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरह। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 into 1000, 1000 को हम लोग कैसे यूजुअली लिखते हैं, जो भी नंबर रहता है थाउजेंड्स के प्लेस में उसके साथ इंटू 1000 लिखते हैं, क्योंकि वो 1000 के प्लेस वैल्यू पे है ना। तो 9 into 1000 प्लस, यहाँ पे देखिए हंड्रेड्स की पोजीशन पे कितना है, 5 है, तो 5 into 100। टेंस की पोजीशन पे 2 है, सो 2 into 10। फिर वंस की पोजीशन से फिर से 9 है, तो 9 into 1। फिर उसके बाद जो है 0 है, यहाँ पे 1/10 की पोजीशन पे ही देखिए, यहाँ पे 1/10 को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं यूजुअली, डेसिमल फॉर्म में 0.1 करके डिस्क्राइब करते हैं। तो 0 into 0.1। फिर 100 की पोजीशन पे कितना है, 8 है, तो इसलिए हम मैंने क्या किया है, 100 को मैंने डेसिमल पॉइंट पे डिस्क्राइब किया है, जो कि है 0.01, है ना। तो 8 into 0.01 हो गया वो। उसके बाद आता है 1000, जो कि हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, तो इसलिए एज इट इज 0 ले लिया है। तो इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे देखिए हमारा नंबर आ गया,
इस तरह से जो है आप लोग एक्सपांशन करते हो। आप डेसिमल नंबर के बजाय 1/10 या 100 या फिर 1000 भी लिख सकते हो बच्चों। ऐसा नहीं है कि डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। यहाँ पे देखिए, एक मिनट। तो ये सभी को जो है यहाँ पे मुझे बताना है कि कौन सा नंबर कब आएगा, ठीक है। देखिए ये कौन से प्लेस वैल्यू पे है और ये कहाँ आता है, कोई बता सकता है? यस, वेरी गुड। ये कहाँ आता है? 100 की पोजीशन पे आता है, इसलिए हमने इसको 6 into 100 पे लगा दिया। फिर ये कहाँ पे आता है? ये आता है 10th की पोजीशन पे, है ना, 10th की पोजीशन पे देखिए। फिर ये हमारा डेसिमल पॉइंट, ये क्या है, वंस की पोजीशन पे, और ये टेंस की पोजीशन पे, और ये हंड्रेड्स की पोजीशन पे। करेक्ट। यहाँ पे देखिए, 500, 5 into 100, 500, 3 into 10, 30, 2 into 1, 2, 4 into 10, 1/10 कितना होता है, 4/10, 4/10 हो जाता है। फिर 6 into 100, तो ये 600 हो गया। तो देखिए यहाँ पे सभी को मिला के 500 प्लस 30 प्लस 2, है ना, प्लस 2, उसके बाद +4/10, मतलब उसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं हम लोग, 0.4 लिखते हैं। 600 मतलब 0.06, है ना। यस, तो देखिए ये हो गया उसका एक्सपांशन फॉर्म, है ना। उसका एक्सपांशन फॉर्म इस तरह से आ गया। ओके, तो यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्लास जो है इस एक्सपांशन को और थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास को जो है खत्म करने से पहले, कल क्या है बच्चों, कल जो है हमारा बहुत ही प्रमुख दिन है, भारत देश का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्या है कल, कोई बता सकता है? स्वतंत्रता दिवस है ना। 79th इंडिपेंडेंस है कल, मतलब हमारे देश को कितने साल हो गए अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलकर, 79 ईयर्स हो गए। 1947 में अगस्त 15 के दिन हमें जो है इंडिपेंडेंस मिला था, है ना। हमें जो है हमारा देश अंग्रेजों के गुलामगिरी से मुक्त हो गया था, हमें जो है हमारा अपना देश मिल गया था, है कि नहीं। तो कल के दिन सभी को जो है हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता पाने के लिए अपने जीवन त्याग दिए, उनको जो है अपने दिल में स्मरण करना है। साथ ही साथ आज तक जो हमारे देश को बचा रहे हैं सभी टेररिस्टों से, कौन है वो, हमारा डिफेंस फोर्स, है ना। इंडियन आर्मी, फिर एयरफोर्स और नेवी, है ना। तीनों डिफेंस फोर्स जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको भी आपको जो है का नमन जो है उनको भी पहुंचना है ना, पहुंचाना है उनको, जो है याद करना है अपने प्रेयर्स में, है ना। तो इसीलिए कल के दिन सभी को जो है अच्छे से स्वतंत्रता दिवस जो है सेलिब्रेट करना है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपने जीवन त्याग दिए, उनको जो है याद करना है। और ये जो है फेस्टिवल सिर्फ एक ही दिन के लिए नहीं है बच्चों, हर दिन आपको जो है शुक्रिया अदा होना है अपने जो है पूर्वजों का, क्योंकि उन्होंने जो है अपना जीवन त्याग कर हमारे लिए स्वतंत्रता लेकर आए हैं। उन्होंने जो है फाइट किया है, लड़ाई की है, इसलिए तो हमें जो है आज अपना स्वतंत्रता, अपना देश मिला है। तो इसलिए उनका जो है हमेशा आपको जो है धन्यवाद करना है, ठीक है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी मोदी जी ने जो अभियान किया है, कौन सा अभियान, हर घर तिरंगा, है ना। तो उसका जो है सभी को उसमें भाग लेना है, अपने घर में जो है टेरेस पे जाके या फिर अपने घर में तिरंगा लहराना है, तिरंगा को बांधना है, और तिरंगा के ऊपर हमेशा गर्व रहना है सभी को, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं ये इच्छा करती हूँ कि आप भी एक दिन इसी देश को प्रोटेक्ट करेंगे सभी जो है टेररिस्टों से, और बहुत ही अच्छा सफलता अपने जीवन में
आप लोग पाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करती हूँ बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति। थैंक यू सर।